बैटरीज के, वो रेडियो जो बैटरीज पे चलता हो, सेल्स पे चलता हो। अ टॉर्च, एक लाइट, टिन फूड विद द टिन ओपनर, कि टिन फूड जो होती है उसको ओपन करने के लिए आपके पास टिन ओपनर भी होना चाहिए। एंड ड्रिंकिंग वाटर, और पीने का पानी। इफ़ द बिल्डिंग स्टार्ट्स टू क्लैप्स, अगर जो बिल्डिंग है वो गिरना स्टार्ट हो जाए, प्रोटेक्ट योर सेल्फ विद ब्लैंकेट्स और अ मैट्रेस अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल और बेंच, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए या तो ब्लैंकेट्स के साथ, मैट्रेस, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग टेबल या बेंच के नीचे बैठ जाएं। Listens to the radio for instructions and wait for official clearance before you go outside, कि आपने वो जो आपके पास रेडियो था उसके ऊपर जो हदायत आ रही होती है ना मेट्रोलॉजिस्ट की तरफ से, तो आपने वेट करना है कि जब तक वो क्लियर ना कर दें कि साइक्लोन जो है वो ख़त्म हो चुका है, आपने तब तक बाहर मूव नहीं करना। नेक्स्ट वन आपके पास है फ्लड्स का मीन होता है सैलाब। सैलाब मैंने आपको पहले भी बताया कि सैलाब तब आते हैं जब आपका रेनफॉल जो होता है वो ज़्यादा होती है और जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो कम होती है। फ्लडिंग अकर व्हेन द रेट ऑफ रेनफॉल एक्सीड्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, कि जब आपकी ज़मीन जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, तो फिर क्या होती हैं, फ्लड्स आती हैं। व्हेन देयर इज़ मोर वाटर इन अ रिवर देन इट कैन होल्ड, कि जब रिवर में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी होता है तो क्या होता है कि वो पानी जो होता है वो किनारों को, बैंक्स को तोड़ देता है और साइड्स पे मूव करता है एंड फ्लोज ओवर द एडजॉइनिंग एरियाज़, और इसके साथ जो उसके मुल्हिका इलाका जो होता है वहाँ पे वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इन हैवी फ्लडिंग, कि जब बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं, होल विलेजेस में कम अंडर वाटर, तो पूरे का पूरा विलेज होता है वो पानी के अंदर आ सकता है। पीपल शुड बी अवेयर ऑफ द वेदर कंडीशन दैट कुड लीड टू द फ्लडिंग, के लोगों के अंदर इतना शाउर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कौन सी वेदर कंडीशंस है जो आपको फ्लड्स की तरफ लेके जाती हैं। इन द इवेंट ऑफ अ फ्लड वार्निंग, कि जब मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं आपको फ्लड के बारे में वार्न करते हैं, यू शुड शट ऑफ द यूटिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिकल एंड गैस एंड चेक द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ योर हाउस, तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने घर की बिजली और गैस को बंद कर देना चाहिए, और आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, मीन्स घरों से जो पानी बाहर निकालने का निज़ाम होता है उसको आपको चेक करना चाहिए कि कहीं वो बंद तो नहीं है। पार्क व्हीकल्स ऑन हायर ग्राउंड, के फ्लड की सूरत में आपने क्या करना है कि आपकी जो गाड़ियाँ उनको हायर ग्राउंड जो ऊपर है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता वहाँ पे आपको पार्क करना चाहिए। एंड मूव अ सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर टू अपस्टेयर्स रूम इन योर हाउस इफ़ पॉसिबल, कि आपने क्या करना है, अगर पॉसिबल हो तो आपके पास जो खाना है और पीने के लिए चीज़ें हैं आपने उनको ऊपर वाले फ्लोर पे मूव कर देना है। अपस्टेयर्स मीन सीनियर चढ़ के ऊपर है, ताकि अगर पानी आता भी है तो आपके खाने और पीने की चीज़ें जो है वो सेफ रहें। नेक्स्ट वन इज़ एवालांचेस। एवालांचेस क्या होते हैं? एन एवालांच इज़ द स्लाइडिंग ऑफ मैसिव स्लैब्स ऑफ स्नो, स्लैब्स कहते हैं घड़े को, कि एवालांचेस जो होती हैं इसमें क्या होता है कि बर्फ़ की जो बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं या सील्स होती हैं वो क्या होती हैं कि पहाड़ों की, माउंटेन्स की जो स्लोप होती हैं, ढलवान होती है, वहाँ से नीचे की तरफ मूव करती हैं, कि वो बर्फ़ जो है वो पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ गिरती है। दिस कॉजेज़ द बिगर डेंजर टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द माउंटेनियस रीजन्स, के वो लोग जो माउंटेनियस रीजन्स पहाड़ों के इलाकों में रहते हैं उनके लिए ये जो लैंड एवालांचेस होते हैं उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी और उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। One should always watch the weather forecast and avoid going to the areas where avalanche activity is expected, कि अगर किसी को पता है कि avalanche activity के बारे में मेट्रोलॉजिस्ट ने फोरकास्ट किया हुआ है तो आपको उन इलाकों में जाने से अवॉइड करना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ एन एवालांच, कि जब एवालांच हो रहा होता है द रेस्क्यू सर्विस शुड बी कॉन्टेक्टेड इमीडिएटली, तो आपको फ़ौरन से रेस्क्यू सर्विसेज के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ट्रेंड फॉर द जॉब, क्योंकि उनको इस चीज़ के लिए ट्रेन किया होता है। नेक्स्ट वन इज़ लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स कहते हैं कि लैंड का अंदर गिर जाना, जैसे एवालांचेस में बर्फ़ की स्लिप्स होती हैं वो ऊपर से नीचे गिरती हैं। लैंडस्लाइड मीन्स लैंड जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। Sometimes in the mountainous areas, rocks, earth or rubble abruptly roll down steep slopes, blocking roads and damaging house, कि क्या होता है माउंटेनियस एरियाज़ में आपकी जो चट्टानें होती हैं या ज़मीन होती है, जो छोटे छोटे टूटे हुए पत्थर होते हैं वो नीचे की तरफ स्टीप स्लॉप्स, रोल डाउन स्टीप स्लॉप, कि उनकी जो ढलवान होती है वहाँ से वो नीचे की तरफ मूव आती हैं और आपकी रोड को ब्लॉक कर देते हैं या आपके घरों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड लैंड स्लाइड्स।
इट में अकर ड्यू टू द नेचुरल कॉज लाइक एन अर्थक्वेक, जैसे नेचुरल अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल प्रोसेस है ना कि आपकी अर्थ जो है वो मूव करती है, ये शैकल करती है, उसकी वजह से होता है। इसी तरह से ये जो आपके पास लैंडस्लाइड है ये भी नेचुरल प्रोसेस है, लैंड एरोजन और हैवी रेनफॉल। इट में अकर ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज़ के समटाइम्स नेचुरल कॉजेज़ होते हैं उनकी वजह से भी हो सकती है। अगर अर्थक्वेक आता है या लैंड एरोजन कि आपका जो लैंड है वो टूट जाता है, और हैवी रेनफॉल की जब तेज़ बारिश होती है तो मट्टी जो है वो नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट कर देती है, तो इसकी वजह से ये सारी जो रीज़न थे इनकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। और ह्यूमन कॉजेज़ लाइक ब्लास्टिंग और वाइब्रेशन फ्रॉम मशीनरी, कि जब आपकी मशीनरी जो हैवी मशीनरी होती है जब उसको चलाते हैं तो वाइब्रेट करती है आपकी ज़मीन जो है वो, उसकी वाइब्रेशन की वजह से ज़मीन जो है हल्की हल्की मूव करती है, ऐसा लगता है जैसे ज़लज़ला आया होता है, तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइडिंग जो है वो हो सकती है। एज विद एन एवालांच इन द इवेंट ऑफ अ लैंडस्लाइड रेस्क्यू सर्विसेज शुड बी कॉल इमीडिएटली, कि जब भी एवालांचेस हों या लैंडस्लाइडिंग हो तो आपको फ़ौरन से रेस्क्यू सर्विसेज को कॉल करना चाहिए। तो ये सारे जो थे अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, एवालांचेस, लैंडस्लाइडिंग, ये सारी आपके पास क्या थे, नेचुरल डिज़ास्टर्स के होते। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इनकी वजह से क्योंकि लोगों की लाइफ को या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचता है तो इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, डिज़ास्टर, मीन तबाही का। अब आपकी डायरी है कि आपने रीडिंग की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, और आपने इसके साथ ही लेसन नंबर 4 जो आपका था नेचुरल डिज़ास्टर्स, इसका आपने टाइटल पेज बनाना है अपनी SST की नोटबुक के ऊपर। थैंक यू।